तो आपका जो दिमाग है वो खुद डिसीजन लेता है कि भैया हमें ये याद रखना है, ये याद रखना है। दोस्त से बात करेंगे, दोस्त बोलेगा यार सब कुछ याद है, आप भी बोलेंगे सब कुछ याद है, तो सब कुछ खुशी खुशी रहेगा, दिमाग आपका टेंशन फ्री रहेगा। एग्जाम सर पर आ चुके हैं और आपको लग रहा है कि भाई मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कल के एग्जाम में मेरा क्या होगा, कल का एग्जाम कैसा जाएगा। तो आज की ये 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको हर एग्जाम में काम आने वाली है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। और देखो यार, गलती तो आपने की है, पूरा साल निकल गया, आपने पढ़ाई नहीं की। अब ऐसे में क्या होता है कि भाई हमारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती है कि भाई मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, एग्जाम हमारा खराब जाने वाला है। और इतनी सारी टेंशन के बीच में फिर आपके दिमाग में आता है कि यार चलो मैंने नहीं पढ़ा, दोस्त ने भी नहीं पढ़ा होगा, तो आप दोस्त को फोन लगाकर पूछते हैं कि यार तुमने कितना पढ़ा। तो उधर से दोस्त बोलता है कि भाई मैंने तो पूरे साल 12-12 घंटे पढ़ाई की है, कल का पेपर मस्त जाने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त सो रहा हूं मैं। तो इतना सुनने के बाद में भाई साहब टेंशन आपके यहां से यहां पहुंच जाती है। फिर आप सोचते हैं कि भाई मेरा ही बुरा हाल होने वाला है। भले आपके दोस्त ने कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन उसने आपकी टेंशन बढ़ा दी। अब ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? आप फटाफट से पूरी बुक्स को निकालेंगे, सोचेंगे कि यार रात भर में ही पूरा का पूरा रिवीजन कर लेता हूं, पूरी की पूरी पढ़ाई कर लेता हूं, और जितना भी मैंने नहीं पढ़ा वो सारी चीजों का रिवीजन रात भर में ही कर लेता हूं। अब जैसे ही आप किताब उठाते हैं, आप देखते हैं कि यार ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है। जब आप देखते हैं कि भाई बहुत सारा सिलेबस आपने याद ही नहीं किया, तो ऐसे में भाई साहब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, यहां से यहां आ जाता है, एकदम जीरो हो जाता है। और ऐसे में जब आप कल एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी हालत क्या होगी? क्योंकि आपको टेंशन तो रात वाली है कि भाई मैंने इतना सारा देखा था, कुछ भी याद है ही नहीं। तो एग्जाम आएगा, जैसे आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ याद होगा नहीं, तो डेफिनेटली आपका पेपर बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा कहीं पर भी, ठीक है? समझिएगा। देखो ये पूरा का पूरा एक सर्कल होता है जो हमें फंसा लेता है, ठीक है? भले ही हमें बहुत सारी चीजें याद होती हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है ना, उसके कारण हमें क्या होता है, हम जो भी क्वेश्चन देखते हैं हमें ये लगता है कि यार ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है। तो एक सर्कल में हम फंस जाते हैं। उसी सर्कल की वजह से जो चीजें हमें याद हैं वो भी हमें याद नहीं रहती हैं। चलिए इसको समझते हैं, फिर मैं टिप्स भी आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है जिससे आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, पूरा एग्जाम में आप अच्छे से टेंशन फ्री होकर के निकाल लेंगे। चलिए समझते हैं। देखो भाई, जब आप किताब उठाते हैं एग्जाम के समय में, ठीक है, अब देखो एग्जाम है तो एग्जाम के समय में सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जब आप देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन याद नहीं है, फिर आप 2-3 क्वेश्चन निकालने के बाद देखते हैं यार ये भी याद नहीं है, तो क्या होता है, आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि भैया मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है। अब आप क्या करते हैं, कुछ भी याद नहीं है तो फिर आप करते हैं रिवीजन। जब आप रिवीजन के लिए बुक्स को उठाते हैं तो जो सरल सरल होता है उसको तो आप इग्नोर कर देते हैं, जो कठिन प्रश्न होता है उस पर आप उलझ जाते हैं कि भैया रिवीजन करने के बाद भी पता चल रहा है कि भैया हमने कुछ भी याद नहीं किया, ठीक है? जब रिवीजन आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका काम नहीं बनता है, तो फिर आप सोचते हैं कि यार सैंपल पेपर से पढ़ लेते हैं। सैंपल पेपर में भी भाई कठिन सवाल भी होंगे, सरल सवाल भी होंगे, लेकिन उस टाइम पर एग्जाम पीरियड में आपका दिमाग स्ट्रेस भरा होता है, कुछ चीजें जो याद होती हैं वो भी ऐसा लगता है कि यार याद ही नहीं है, ठीक है? तो आप सैंपल पेपर से पढ़ते हैं। जब सैंपल पेपर से आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, तो फिर आप टेंशन में चले जाएंगे, ठीक है? टेंशन में जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, मोबाइल उठा करके देखेंगे, रील्स देखेंगे, रील्स देखने के बाद में फिर आपको फिर टेंशन आएगी, याद आएगा कि भाई मैंने तो एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो फिर आप क्या करेंगे, अपने दोस्त को कॉल करेंगे कि भैया मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? तो दोस्त उधर से बोल देगा कि भाई मुझे तो सब याद है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बढ़िया सो रहा हूं, ठीक है? तो फिर क्या होगा, दोस्त ने आपको फिर से एक टेंशन दे दी कि भाई मेरे दोस्त को तो सब कुछ याद हो रहा है और मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा है। तो वही टेंशन आपकी यहां पर आई, और टेंशन किस चीज की हो रही है, कुछ याद नहीं हो रहा। फिर से यही सर्कल, और इसी सर्कल में आप फंस जाते हैं और आपका एग्जाम बिगड़ जाता है। पूरे एग्जाम पीरियड में आप बड़े टेंशन में रहते हैं कि भैया क्या होगा मेरा, कैसे मैं पास होऊंगा, क्या करूंगा। इसी टेंशन की वजह से जो भी आपको याद था वो सारी चीजें आप भूल गए, ठीक है? अब आपको करना क्या है, समझो। देखो एग्जाम टाइम में, अब देखो भाई, अगर आपको कुछ याद है तो ठीक है, कुछ याद नहीं भी है तो भी एग्जाम आ ही चुका है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि कुछ याद नहीं है। जितना पढ़ा है, जितना हमें याद है, ठीक है, उससे आगे हमें नहीं जाना है, ठीक है? अब जब आप ये सोचेंगे कि भाई जितना याद है उतना तो नंबर हम ले ही आएंगे, तो आपको क्या होगा, टेंशन नहीं होगी, थोड़े बहुत खुशी वाले हार्मोन निकलेंगे, दिमाग आपका खुश होगा, टेंशन फ्री होगा, ठीक है?
तो ये वाला सिग्नल नहीं जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, रिवीजन वाले उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, रिवीजन हमको करना है, वो करना कैसे है अभी मैं आपको बता रहा हूं। जब कुछ याद नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी, और जब जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग और खराब होता है और चीजें और बिगड़ जाती हैं। तो हमें रिवीजन तो करना है, लेकिन रिवीजन कैसे करेंगे, सरल सरल प्रश्नों को पहले हमें पढ़ना है। जितने भी सिंपल सिंपल प्रश्न होते हैं ना, हमें डायरेक्टली कठिन वाले को नहीं पढ़ना है, जो सिंपल सिंपल है उनका रिवीजन करना है। सारे के सारे सिंपल वालों को हम रिवीजन कर लेंगे तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि यार बहुत सारी चीजें हमें याद है, अगर एक दो प्रश्न याद नहीं भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको जो सरल सरल चीजें हैं वो तो याद हो गई। अब इसके बाद में आप एक दो कठिन प्रश्नों को भी पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए तो वो भी आपको याद होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर आपके पास में कोई सैंपल पेपर है तो सैंपल पेपर को आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर को सॉल्व करने बैठेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजों में आप फंसेंगे। क्योंकि देखो सैंपल पेपर में क्या होता है, वो पेपर की तरह दिखने वाला एक सैंपल होता है जिसमें हर तरह के प्रश्न होते हैं। तो बहुत सारे प्रश्नों में आप उलझेंगे तो फिर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आप सोचेंगे कि यार वो तो हमारा पेपर बिगड़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको सैंपल पेपर नहीं खरीदना है और ना ही सैंपल पेपर को आपको सॉल्व करना है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जब सैंपल पेपर, अब यहां तक आपका दिमाग बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप मोबाइल चलाएं, कुछ भी करें तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये वाला सर्कल देखो, यहां से आपका ब्रेक हो जाएगा, ये सर्कल यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। मोबाइल चलाएंगे, आप दोस्त से भी बात करेंगे, डायरेक्टली दोस्त से बात करेंगे, दोस्त बोलेगा यार सब कुछ याद है, आप भी बोलेंगे सब कुछ याद है, तो सब कुछ खुशी खुशी रहेगा, दिमाग आपका टेंशन फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से ये सर्कल ब्रेक हुआ तो टेंशन आपको होगी नहीं। अब ये सर्कल आपका ब्रेक हो चुका है तो यहां से देखो कुछ भी याद नहीं है, ये वाली फीलिंग आपके अंदर नहीं है, रिवीजन आप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको वहां से याद है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में अच्छा आप कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। देखो हमारा जो दिमाग है, ठीक है, हमारा जो दिमाग है वो खुद डिसाइड करता है कि भैया क्या हमें याद रखना है, ठीक है, क्या हमें याद रखना है और क्या हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास में दो जानकारी है, ठीक है, दो जानकारी है, एक जानकारी यहां पर है और एक जानकारी यहां पर है। तो आपका जो दिमाग है वो खुद डिसीजन लेता है कि भैया हमें ये याद रखना है, ये याद रखना है। बहुत साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने इस चीज पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है और उन्होंने निकाला है कि भाई हमारा जो दिमाग है ना वो खुद डिसीजन लेता है कि कौन सी जानकारी को हमें स्टोर करना है, कौन सी जानकारी को हटा देना है। तो आप सोचते हैं कि भाई देखो कोई चीज आपने पढ़ी, कुछ दिन बाद आप भूल जाते हैं, तो वो किस कारण से होता है, वो इसी कारण से होता है कि हमारा दिमाग किसी चीज को याद रखना चाहता है, किसी चीज को याद नहीं रखना चाहता है। तो अगर हमें पता चल जाए कि दिमाग को क्या चीज याद रखना है, क्या चीज याद नहीं रखना है, तो हम वही चीज करेंगे जो हमारा दिमाग याद रखना चाहता है, उसी तरीके से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वो चीज क्या है उसको समझो। देखो हमारा जो दिमाग है, यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हमारा जो दिमाग है उसमें अगर किसी चीज को सही से बैठाना है तो हमें क्या करना होगा, उस चीज को अपने इमोशन से जोड़ना होगा। इमोशन क्या है, जैसे कि भाई किसी चीज को पढ़कर आपको खुशी मिल रही है, या फिर किसी चीज को पढ़ने के बाद में या समझने के बाद में आपको गुस्सा आ रहा है या फिर रोना आ रहा है, मतलब आपकी फीलिंग जो इमोशन है उससे अगर आप किसी चीज को जोड़ देते हैं तो फिर भाई साहब वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, जैसे कि देखो हम कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, कोई भी मूवी है, कोई भी हम मूवी देखते हैं और या फिर हम किसी दोस्त से मजाक करते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं, वहां पर देखो कहीं पर हम घूमने जाते हैं तो हमारे दिमाग ने क्या किया, वहां पर एंजॉय किया, हमें खुशी मिली, तो हमें वहां का, जब भी हम मान लीजिए कहीं हम शिमला घूमने गए तो वहां पर जो भी चीजें हमने देखी वो हमें कई सालों तक याद रहती हैं। जैसे हम शिमला का नाम याद करते हैं तो वो वहां का सारा फोटो हमारे सामने आ जाता है कि हमने क्या क्या देखा था। ठीक है, या फिर जब हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन सीन होते हैं जहां पर हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और वो पूरी की पूरी मूवी जो है हमें याद हो जाती है। तो जब भी हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसे अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि भाई हाँ, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट हमें याद करना है तो कौन सा केमिकल हमने डाला, दिमाग में हमारे आ रहा है कि हाँ ये वाला केमिकल डाला, फिर इसके बाद में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। हम इस तरीके से प्रश्नों को याद करेंगे तो सारी चीजें अपने आप ही दिमाग में सेट होंगी। ठीक है, तो
कोई भी चीज अगर हमें दिमाग में बिठाना है तो हमें क्या करना है, उसको अपने इमोशन के साथ जोड़ देना है। यानी या तो हमें मजा आना चाहिए, या हमें गुस्सा आना चाहिए, या हमें खुश होना चाहिए, मतलब कुछ भी इमोशन उसमें आना चाहिए, तो हमें सारी चीजें याद होंगी। ठीक है, और बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई दी, दिमाग कौन सी चीजों को याद रखना चाहता है और ये गलतियां आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आपका जो पेपर है, एग्जाम है, वो आपका बहुत अच्छे से जाने वाला है, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।